गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत उपाध्याय हर बार की तरह आप लोगों के लिए फिर से कुछ नए वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज मैं आपको यहाँ पर नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये हमारे पिछले नेवर एंड नेवर एवर वीडियो लेक्चर के ऊपर ही आधारित है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह से नेवर यानी होता है कभी नहीं और नेवर एवर यानी होता है कभी भी नहीं, इन दो चीजों का इस्तेमाल कितनी आसानी से अलग अलग टेंस एंड स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको काफी डिटेल में हर टेंस एंड स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए बताया था कि नेवर एंड नेवर एवर को आप सभी टेंस एंड स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे मैंने आपको सजेस्ट करा था कि मैं आपके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के यूजिंग को लेकर एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कारण क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस दोनों अपने आप में एक ऐसे टेंस हैं जिनमें नेवर एंड नेवर एवर का आप यदि इस्तेमाल करना चाहें तो वो कुछ थोड़े से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है। तो गाइस उसी चीज को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज का ये पूरा वीडियो लेक्चर रहेगा। आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के इस्तेमाल को करना सीखेंगे। तो गाइस वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें और जाने किस तरह से हम लोग नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में कर सकते हैं। ओके, नाउ गो टू द नेवर एंड नेवर एवर हिंदी। जरा सा रिकैप लेते हैं। नेवर यानी होता है कभी नहीं, नेवर एवर यानी होता है कभी भी नहीं। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था, अभी फिर से आपको समझाता हूं कि नेवर के द्वारा किसी भी काम के ना होने का हम अप्रॉक्सीमेटली 98% डिनाई करते हैं, हम 98% मना करते हैं उस काम के होने की। फिर भी नेवर के द्वारा यूज करने पर यह संभावना रह सकती है या बन सकती है कि शायद आपको काम कर ले, लेकिन जब हमें हमारी उस बात को पूरी तरह से खारिज करना होता है तब हमारे द्वारा 100% प्रोबेबिलिटी को बतलाने के लिए, मना करने के लिए नेवर एवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये होता है नेवर एंड नेवर एवर का मीनिंग। फिर मैं आपसे ये बताऊं कि कहां इस्तेमाल करते हैं नेवर एंड नेवर एवर का। सो डोंट गो विद द डिटेल के लिए आप पुराना वीडियो लेक्चर देखें, यूज ऑफ नेवर एंड नेवर एवर। तो वहां पे मैंने काफी डिटेल दिया था, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में लेके आता हूं कि जब कभी भी हमें नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करना होगा तो हमारी कैटेगरी सिर्फ दो होनी चाहिए, या तो नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मात्र इन दो कैटेगरियों के माध्यम से ही हम नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रीजन भी बताया था क्योंकि नेवर में भी नहीं शामिल है एंड नेवर एवर में भी नहीं वर्ड शामिल है, तो इनडायरेक्टली फॉर्म में नेवर एंड नेवर एवर दोनों नेगेटिव सेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइस ये वो हमारा रिकैप जिसमें मैंने आपको नेवर एंड नेवर एवर के मीनिंग को समझाया, साथ साथ इनके यूजिंग एरिया को भी डिस्क्राइब करा। तो यहाँ पर भी जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के यूजिंग को देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर नेवर को नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के माध्यम से ही वाक्यों का निर्माण करना होगा। तो गाइस ये रहा इसका इंट्रो एंड यूजिंग एरिया। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के इस्तेमाल की। गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ES, IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला चलता है। आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप लोगों ने अब तक मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर भी देखा होगा जिसमें मैंने इसी फॉर्मूले का काफी डिटेलिंग भी करके आपको बताया था। तो वहां पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, तो ये फॉर्मूला वहां से लिया गया कि जब कभी भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजिंग को देखना हो तो आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस का जनरली जो फॉर्मूला चलता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं
प्रेजेंट सिंपल में और ये हमारे होते हैं पास्ट सिंपल में। तो होता क्या है, जब हम नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में, तो नेवर एंड नेवर एवर के कारण, नेवर एंड नेवर एवर के कारण प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में उसकी नेगेटिव कैटेगरी ना बनते हुए उसकी अफर्मेटिव कैटेगरी की तरह बिहेव होता है। देखते हैं कैसे। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें एग्जांपल लिखा है वह जाता है, वह जाता है, ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग ही गोज। आपने प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव था तो आपने सब्जेक्ट के साथ es का इस्तेमाल करा क्योंकि आपका वर्ब आ रहा था गो, तो आपने लगाया वह जाता है ही गोज। इसी श्रृंखला में जब हमने नेगेटिव बनाया तो ये बनता है वह नहीं जाता है, तो ये होता है ही डज नॉट गो या ही डजंट गो। नेगेटिव कैटेगरी के होने के कारण यहाँ पे आपने गो में से es को हटाया था। लेकिन जब हम बात करें इसमें नेवर वर्ड के इस्तेमाल की, तो यहाँ पे हिंदी बनती है वह कभी नहीं जाता है, वह कभी नहीं जाता है, और उसका ट्रांसलेशन होता है ही नेवर गोज। क्या हुआ? ही नेवर गोज। तो गाइस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो नेवर एंड नेवर एवर होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव कैटेगरी में जब वाक्य बनेंगे तो ये उसकी अफर्मेटिव कैटेगरी को फॉलो करेगा, या ये कहूं जिस प्रकार से आपके वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में आपके अफर्मेटिव में वाक्य बनते हैं, नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग के समय भी उसमें सेम मेथड फॉलो होती है। ठीक है, फिर से आपको समझाता हूं। वह जाता है ही गोज, वह नहीं जाता है ही डजंट गो, ये प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग। पर जब हमने सेम प्रेजेंट सिंपल में नेवर वर्ड का इस्तेमाल करा तो वहां बनता है वह कभी नहीं जाता है, ये बनता है ही नेवर गोज। क्यों? क्योंकि नेवर एंड नेवर एवर जब भी बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव कैटेगरी में, वो उसकी अफर्मेटिव कैटेगरी की तरह बनेगा। अफर्मेटिव कैटेगरी में भी यहाँ पे आपने गो में yes का इस्तेमाल करा तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? ओके, तो ये रहा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेम मेथड आपका पास्ट सिंपल टेंस में अडॉप्ट करता है। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलाई जाती है, तो वह बाजार गई थी, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव कैटेगरी जो हम पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। वह बाजार गई थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, गो की सेकंड फॉर्म होगी हमारी वेंट। वह बाजार गई थी, शी वेंट टू मार्केट। ये हमने पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग इसको बनाया। अब जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया, वह बाजार नहीं गई थी, ये बनता है she didn't go to market या she did not go to market, ये इसका नेगेटिव हुआ। लेकिन जब हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहा या ये कहूं यूज करना चाहा नेवर एंड नेवर एवर के माध्यम से, तो हमारी वहां पे नेवर एवर के साथ जो हिंदी बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, वह बाजार कभी भी नहीं गई थी। क्या हुआ? वह बाजार कभी भी नहीं गई थी। तो यहाँ हमारा सेंटेंस से इसके अफर्मेटिव तरह बनेगा she never ever went to market। Got it? क्या बना? she never ever went to market। तो गाइस ये तो आपने देखे इनके एग्जांपल्स नेवर एंड नेवर एवर के प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में। अब हम जानते हैं कि हम इन दोनों टेंसेस में ही नेवर एंड नेवर एवर के इस्तेमाल करने के दौरान वर्ब में एस एस आई एस या पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? तो ध्यान से सुनिए। जब हमने कोई सा भी टेंस या स्ट्रक्चर उठाया था तो वहां अफर्मेटिव कैटेगरी से लेकर तो नेगेटिव और आगे तक की कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया साथ साथ चलती है। ठीक है, सहायक क्रिया वहां पे सब जगह थी, चाहे वो कैन था, चाहे शुड था, चाहे वो आपका कुड था, सब जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की एंड पास्ट सिंपल टेंस की, तो गाइस यहाँ पे आपको इन अफर्मेटिव कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। आपने इनके वीडियो लेक्चर देखे हैं, आप समझते हैं कि नेगेटिव कैटेगरी से लेकर लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पर हम अफर्मेटिव कैटेगरी में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो देखिए जब हम इसके अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहाँ से आ रहा है? वो स्टार्ट होता है नेगेटिव कैटेगरी से। तो जब
हमने नेवर एंड नेवर एवर के द्वारा वाक्य बनाना चाहा तो इसमें वर्ब में एस एस आई एस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव कैटेगरी है, लेकिन नेगेटिव कैटेगरी में आपने नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करा तो आपने यहाँ पे अलग से नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, और नॉट वर्ड आपका नेवर या नेवर एवर में इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे आपको सहायक क्रिया लगाने की, हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के द्वारा नेगेटिव कैटेगरी बनाते हुए भी वर्ब में या तो एस एस आई एस और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या ये कहूं करनी पड़ती है। तो गाइस शायद मैं आपको समझा सका हूंगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेगेटिव कैटेगरी बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना पड़ता है, तभी हमारी वहां पे कैटेगरी नेगेटिव होती है। लेकिन जब हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस की, तो वहां पे नेवर एंड नेवर एवर के द्वारा वाक्यों का निर्माण करते समय हमें वहां पर अलग से नॉट लगाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि नेवर एंड नेवर एवर में नॉट जुड़ा हुआ है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको कहीं पर भी नेगेटिव कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, इसी वजह से इसको नेगेटिव होने के बावजूद भी वर्ब में एस एस आई एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ती है। आई होप सो गाइस आप समझ गए होंगे जो मैं नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। तो ये तो आपने देखे प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के एग्जांपल्स, वो भी अभी नेगेटिव कैटेगरी में। अब मैं आपको इन्हीं दोनों टेंसेस में नेगेटिव कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स और क्लियर कराता हूं, जिससे आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। गाइस अब हम देखते हैं यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेवर एंड नेवर एवर के एग्जांपल इन नेगेटिव कैटेगरी। तो हमारा एग्जांपल है राम झूठ नहीं बोलता है। क्या बनेगा? राम झूठ नहीं बोलता है। प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग ये बनता है राम डज नॉट टेल अ लाई। क्या बनेगा? झूठ बोलना, टेल अ लाई। राम झूठ नहीं बोलता है, राम डज नॉट टेल अ लाई। और जब मैं इस राम वाले एग्जांपल्स को बनाना चाहूंगा नेवर के द्वारा, राम झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ये बनेगा राम नेवर टेल्स ए लाई। हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण इसने एस को एक्सेप्ट करा, राम नेवर टेल्स ए लाई। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वह मंदिर नहीं जाती है, she doesn't go to temple। देखिए नेगेटिव कैटेगरी होने कारण आपने वो में से एस या साइज को रिमूव करा, वह मंदिर नहीं जाती है, she doesn't go to temple। अब मैं बात करूं वह मंदिर कभी भी नहीं जाती है, तो ये बनेगा she never ever goes to temple। What is the translation? वह मंदिर कभी भी नहीं जाती है, she never ever goes to temple। Again es एक्सेप्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण। नेक्स्ट एग्जांपल, वह नहीं दौड़ता है। वह नहीं दौड़ता है, he doesn't run। एस नहीं है, यहाँ पे आया वह कभी नहीं दौड़ता है, he never runs। क्या हुआ? he never runs। तो गाइस नेगेटिव कैटेगरी आपकी चाहे प्रेजेंट सिंपल में बने चाहे पास्ट सिंपल में बने, फॉर्मूला मेथड एक ही है कि हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण नेवर एंड नेवर एवर उसकी अफर्मेटिव कैटेगरी की तरह बिहेव करता है। गॉट इट गाइस? अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव एग्जांपल। मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। क्या है एग्जांपल? मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, पास्ट सिंपल टेंस का ये नेगेटिव एग्जांपल। तो इसे हम पहले ट्रेडिशनली पास्ट सिंपल के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, I did not eat ice cream। I didn't eat ice cream, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब मैं बात करूं इसमें नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग की, तो हिंदी बनती है मैंने आइसक्रीम कभी नहीं खाई। नेवर, मैंने आइसक्रीम कभी नहीं खाई। I never ate ice cream। देखिए ये पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव कैटेगरी के कारण वर्ब फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव की तरह बनेगा, तो ये यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म एट एक्सेप्ट करता है, और
और ये कन्वर्ट होता है आई नेवर एट आइसक्रीम, क्योंकि हम जानते हैं जब हमें पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव कैटेगरी में हमको नेवर एंड नेवर एवर के एग्जांपल यूज करना है तो वहां पे हमें उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके अफर्मेटिव की तरह बनता है। सेम एग्जांपल, उसने घंटी नहीं बजाई थी, ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस नेगेटिव कैटेगरी नहीं के द्वारा। उसने घंटी नहीं बजाई थी, ये बना शी डिडंट रिंग द बेल या शी डिड नॉट रिंग द बेल। हमने यहाँ पर रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट करी। जब मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया, उसने घंटी कभी नहीं बजाई, कभी नहीं, उसने घंटी कभी नहीं बजाई, तो ये ट्रांसलेशन हुआ शी नेवर रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग द बेल। तो गाइस यहाँ पर भी अफर्मेटिव की तरह ही इस्तेमाल हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म शी नेवर रैंग द बेल। गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। राहुल ने कार नहीं चलाई थी, नेगेटिव कैटेगरी पास्ट सिंपल। राहुल डिड नॉट ड्राइव द कार या राहुल डिडंट ड्राइव द कार। यहाँ पर भी ड्राइव यानी होता है चलाना, कार वगैरह बड़े वाहन, तो ये ड्राइव फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। लेकिन जैसे बात करूंगा इसके नेगेटिव कैटेगरी में मैं नेवर एंड नेवर एवर की, तो ये फिर से वर्ब सेकंड फॉर्म एक्सेप्ट करेगा अफर्मेटिव की तरह, तो ये बनेगा राहुल ने कार कभी नहीं चलाई, राहुल नेवर ड्रॉव द कार। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, DROVE, तो ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो गाइस यहाँ पे और सब जगह एक ही मेथड चल रहा है कि आपको जब कभी भी नेवर एंड नेवर एवर इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में, तो नेगेटिव कैटेगरी में हमेशा हर बार वहां पर उसके अफर्मेटिव की तरह भी वाक्य बनेंगे। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में वाक्यों का निर्माण करते हैं। अब जब हम बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस के एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या बनेगा डज शी नॉट गो टू स्कूल। हमें कुछ नहीं करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में सिर्फ नॉट को हटाकर उसके प्लेस पर नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करना है, जो कि नेवर एवर के ट्रेडिशनली ट्रांसलेटिंग की एक मेथड होती है इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। तो क्या करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में नेवर एंड नेवर एवर के इस्तेमाल का मात्र नॉट को रिप्लेस करना है और उस जगह पे आपको नेवर और नेवर एवर का इस्तेमाल करना है। तो डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, यूज करना चाहे नेवर का, क्या वह स्कूल कभी नहीं जाती है, डज शी नेवर गो टू स्कूल। क्या ट्रांसलेशन हुआ डज शी नेवर गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको वर्ब में किसी प्रकार का एस, ईएस, आईएस या सेकंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो कुल मिला के वो जो मेथड चलता है नेगेटिव कैटेगरी में एस, ईएस, आईएस का या वर्ब सेकंड फॉर्म का, वो मात्र हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण आता है। तो जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी की, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मात्र नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में से नॉट को रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह पे नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से एस, ईएस, आईएस या वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल रहा डज शी नॉट गो टू स्कूल, तो इसका बनेगा डज शी नेवर गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह स्कूल कभी नहीं जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल डू दे नॉट स्टडी या कहो डोंट दे स्टडी, क्या वे नहीं पढ़ते हैं। अब मैं इस्तेमाल करना चाहूं कभी नहीं, तो क्या वे कभी नहीं पढ़ते हैं, डू दे नेवर स्टडी। देखिए वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है डू दे नेवर स्टडी। डिड यू नॉट गो टू दिल्ली या डिडंट यू गो टू दिल्ली। इन शॉर्टकट कहूं, क्या तुम दिल्ली कभी नहीं गए, क्या तुम दिल्ली कभी नहीं गए। नेवर एवर के इस्तेमाल में बनेगा क्या तुम दिल्ली कभी भी नहीं गए, डिड यू नेवर एवर गो टू दिल्ली। क्या बनेगा डिड यू नेवर एवर गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली कभी भी नहीं गए थे। ठीक है। लास्ट एग्जांपल डिड यू नॉट गो टू देयर हाउस,
या डिडंट यू गो टू देयर हाउस, क्या तुम उनके घर कभी नहीं गए थे। नेवर का एग्जांपल बनेगा क्या तुम उनके घर कभी नहीं गए थे, डिड यू नेवर गो टू देयर हाउस। तो यहाँ पे हमारा हुआ क्या तुम उनके घर नहीं गए थे और क्या तुम उनके घर कभी नहीं गए थे, डिडंट यू गो टू देयर हाउस और डिड यू नेवर गो टू देयर हाउस। तो गाइस इन द लास्ट एक ही ट्रेडिशन चल रहा है यहाँ पे पूरे ट्रांसलेशन में कि जब कभी भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव कैटेगरी बनाना है तो आपको वहां पर उसके अफर्मेटिव की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। रीजन इज दैट कि नेगेटिव कैटेगरी नेवर एवर के साथ हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन जब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी की तो फिर वहां पर किसी प्रकार से वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। मात्र आपको नॉट को हटाकर उसके प्लेस पर नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करना है। आई होप सो गाइस आप इस नए वीडियो लेक्चर में काफी कुछ नई चीजें सीखे होंगे। धन्यवाद यह वीडियो लेक्चर पूरा देखने के लिए।